जीवन में किसी भी चीज को कम महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कहाँ कौन सी चीज आपके काम आ जाए। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कार में बैठकर एक गांव की तरफ जा रहा था। उसे गांव के अंदर एक फैक्ट्री डालनी थी। वो अपनी गाड़ी रोकता है तो सामने ही गांव होता है, लेकिन समस्या यह होती है कि गांव और उसके बीच एक बहुत बड़ी नदी होती है। बिजनेसमैन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह 8 घंटे का लंबा रास्ता तय करके सड़क के माध्यम से गांव पहुंचे, या नदी के रास्ते से आधे घंटे में ही पहुंच जाए। उसे नदी के किनारे खड़ी हुई एक नाव दिखती है, जिस पर एक नाव वाला बैठा होता है। बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, क्या तुम मुझे नदी के उस तरफ छोड़ दोगे? नाव वाला बोला, हाँ साहब, क्यों नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। बिजनेसमैन नाव वाले के साथ उस नाव पर बैठ गया और थोड़ी देर बैठने के बाद बिजनेसमैन ने पूछा, तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? नाव वाला बोला, नहीं साहब, मैं तो आपको नहीं जानता। बिजनेसमैन बोला, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और आए दिन मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती हैं। दुनिया में हर तरफ मेरा कारोबार फैला हुआ है। तुम मुझे नहीं जानते हो? क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? नाव वाला बोला, बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मैं यहाँ वहाँ भटकता, थोड़ा बहुत कमाने लगा, इसलिए मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाया। बिजनेसमैन बोला, तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो? तुम्हारी जिंदगी का क्या ही फायदा? नाव वाले को बिजनेसमैन की बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाव चलाता रहा। बिजनेसमैन बोला, यह जो तुम सामने जगह देख रहे हो ना, यहाँ पर मैं एक वाटर बोतल की फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। नाव वाले को बिजनेसमैन की बात समझ नहीं आई। नाव वाला बोला, क्या बनेगा साहब, मुझे समझ नहीं आया। बिजनेसमैन बोला, पानी की बोतलें बनेगी। अब तुम्हें समझ आया? गांव के लोग तो बोतलों में पानी नहीं पीते, लेकिन शहरों में यह बोतल बहुत बिकते हैं। नाव वाला बोला, हाँ साहब, बिकते होंगे, मैं तो कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया। यह सुनकर बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, तुम कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गए हो, शहर देखा ही नहीं, क्या ही जिंदगी है तुम्हारी। बिजनेसमैन की ऐसी बातें सुनकर नाव वाले का ध्यान हटने लगा और नाव एक पत्थर पर जाकर टकरा गई। नाव का संतुलन बिगड़ने लगा और नाव धीरे धीरे डगमगाने लगी। बिजनेसमैन डरते हुए बोला, अरे यह क्या हो रहा है? नाव वाला बोला, साहब आपको तैरना आता है ना? बिजनेसमैन बोला, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। नाव वाला बोला, क्या साहब आपको तैरना नहीं आता? क्या जिंदगी है आपकी? यह सुनकर बिजनेसमैन की आंखें नीचे झुक गई। वह बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोटा समझा। हमारे पास अब और वक्त नहीं है, जल्दी कुछ करो ताकि हम बच सकें। नाव वाला बोला, आप फिक्र मत करिए, मुझे तो तैरना आता है, हम दोनों सुरक्षित तरीके से निकल जाएंगे। नाव वाले ने बिजनेसमैन को लेकर पानी में छलांग लगा दी और तैरते हुए वह किनारे पर पहुंच गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर कौन किसके काम आ जाए या किसी को नहीं पता। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह घर से काम के लिए निकलते हैं, तब आप ऑटो रिक्शा, बस इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। यह सब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद ही करते हैं। इसलिए पैसे पढ़ाई लिखाई या रुतबे का आधार बनाकर कभी भी किसी को नीचा महसूस नहीं करना चाहिए। यह पूरा समाज एक दूसरे के सहयोग से बना है और हम सबके सहयोग की इज्जत करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।